हेलो बच्चों, वेलकम टू सचिन सब क्लासेस। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी बच्चों ने बहुत अच्छे मार्क्स से क्लास पास किए। इसका मतलब सर के मम्मी पापा ने खूब ढेर सारी चॉकलेट्स से टॉफीज ला के दी होंगी आपको, है ना। पास होने की खुशी में कितनी चॉकलेट्स ला के दी? कितनी? दो? आपको 5? चलिए, कोई कह रहा है कि मुझे एक टॉफी मिली पास होने की खुशी में, कोई कह रहा है मुझे 3 टॉफीज मिली पास होने की खुशी में। ये कितनी है? एक 1। ये कितनी है? 3 टॉफीज, 1 2 3। तो बच्चों ये सब क्या है? ये सब आप वही पढ़ के आए हैं। ये सब है नंबर्स। ये कितनी है? 1। ये कितना है? 3। ये सभी है नंबर्स। तो बच्चों नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स वो वैल्यू है जिसके जरिए चीजों को काउंट करते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। चलिए, ऐसा भी होता होगा कभी कभी आपके मम्मी पापा कभी कभी आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन के लिए ज्यादा चॉकलेट्स ले आते हैं, आपके लिए कम हो। कभी कभी ऐसा होता है आपको ज्यादा मिल गई, उनको कम मिल गई। तो अभी कैसे बताते हैं कि आपको ज्यादा मिली, उनको कम मिली, या उनको ज्यादा मिली, हमको कम मिली? काउंट करके ना, है ना। मान लो आपके भाई बहन को 5 मिली, आपको 7 मिली, इसका मतलब आपको ज्यादा मिली। आपको कैसे पता आपको ज्यादा मिली है? क्योंकि आपको पता है 7 5 से बड़ा है ना। चलिए अब देखते हैं, थोड़ी देर के लिए ये भी देख लेते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ये कैसे आप चेक करेंगे? अब देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कंपेयरिंग नंबर्स। आप कैसे दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं कि वो कोई नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है। लेकिन नंबर कंपेयर करने से पहले हम एक चीज रिवाइज कर लेते हैं। ये सब आपने पढ़ा ही होगा। आपने गिनती काउंटिंग शुरू की होगी सीखना, तो आपने इन्हीं नंबर से शुरू की होगी। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सब क्या है? ये सब डिजिट्स हैं। तो दुनिया में जितने भी नंबर्स बने इन बेसिक 10 डिजिट से ही बने हैं। ये इनको डिजिट्स कहा जाता है। जैसे कोई नंबर है 23, तो ये 2 डिजिट्स का यूज करके बना है। पहला डिजिट है 2, दूसरा है 3। ऐसे ही जैसे एक और नंबर है 7927, ये भी ये 4 डिजिट से बना है। पहला 7 9 2 7। तो ये सब बेसिक एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से आप क्या कहते हैं कोई भी नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो डिजिट्स आप लोगों का रिवाइज हो गया। अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि मान लो ये डिजिट, ये नंबर है 235। तो डिजिट जो सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पे है उसकी पोजीशन को बोलते हैं वंस। फिर उसकी अगली पोजीशन को हम बोलते हैं टेंस, उसकी अगली 100। ऐसे ही इसके अगली पोजीशन को कहते हैं 1000 10,000। ये सब आपने पढ़ा होगा। ये सब मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपका। चलिए, आपको ये भी पता लग गया है डिजिट्स क्या होते हैं, बेसिक एलिमेंट्स है कोई नंबर का, और पोजीशन से आपको पता लग गई। अब चेक करते हैं कोई दो नंबर्स को आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब चेक करते हैं कोई दो नंबर इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। सबसे पहला बेसिक रूल, जब भी आप दो नंबर चेक करने जा रहे हैं सबसे पहले आप यही चेक कीजिए उसमें डिजिट्स कितने हैं। जैसे पहला नंबर ये है 235, इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3। दूसरा नंबर है 41, इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2। तो जिसमें डिजिट ज्यादा हो वो नंबर बड़ा ही होगा, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो इसमें से कोई दिक्कत हो तो 235 दोनों में से बड़ा है। ठीक है, अब चेक करते हैं जब नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तब आप कैसे कंपेयर करेंगे। जैसे दो नंबर हैं 235, दूसरा नंबर है 441। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक ऐसे डब्बा बना लीजिए। आपको हमेशा यहां से लेफ्ट साइड से शुरू करना है। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 4। आपको जहां सबसे पहला पता चल जाए कौन सा नंबर किससे बड़ा है, डिजिट्स में 4 बड़ा है दूसरे डिजिट नंबर का, तो कुल मिला के ये नंबर ही बड़ा है इससे। इसका मतलब 441 बड़ा है, ग्रेटर देन 235। चलिए एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। 772 में से या 771 में से बड़ा कौन सा है? चेक कर लेते हैं। मैंने क्या बोला था अभी? आपको सबसे लेफ्ट से शुरुआत करनी है। आप देख रहे हैं दोनों सेम है, आगे बढ़ेंगे उसके बाद।
दोनों सेम है, फिर आगे बढ़े। अब आप देख रहे हैं इस तीसरे डिजिट में 2 बड़ा है 1 से, इसका मतलब क्या है 772 771 से बड़ा है, ग्रेटर देन 771। तो बच्चों इस तरीके से आप किसी भी दो नंबर को कंपेयर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो बच्चों हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि दो नंबर कंपेयर कैसे किए जाए। इसके दो रूल मैंने आपको बताया। पहला रूल क्या है, जब नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हो, जैसे पहला नंबर क्या है 41, दूसरा नंबर क्या है 4325। पहले में 2 डिजिट है, दूसरे में 4 डिजिट है। इसमें क्या करना है आपको, जहां डिजिट ज्यादा हो वो नंबर बड़ा है। इसका मतलब 4325 41 से बड़ा ही होगा। दूसरा रूल, अगर ये रूल काम नहीं करता, अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो रूल 2 काम आता है। वहां पे रूल 2 क्या कहता है, आपको सबसे लेफ्ट से शुरू करना है, जहां आपको नंबर मिल जाए कि वो डिफरेंट है, जो उसमें जो पहला बड़ा नंबर मिल जाए, जहां पे डिजिट आपको बड़ा मिल जाए, इसका मतलब वो नंबर बड़ा है। जैसे आप देखेंगे लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे 60 बड़ा है दूसरे नंबर का, इसका मतलब क्या है, ये नंबर बड़ा है दूसरा नंबर। दूसरा एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें दोनों में 3 डिजिट है, तो इसलिए रूल 2 लग रहा है। सबसे पहला नंबर दोनों 5, दोनों बराबर है। अब आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 9 बड़ा है 5 से, तो इसका मतलब क्या है, पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। यहाँ पे 590 बड़ा है, यहाँ पे 6311 बड़ा है। ठीक है, चलिए बच्चों थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं। एक काम करते हैं, इस बार आप पहले कीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा सबका सोल्यूशन। आप एक काम कीजिए, इन सभी नंबरों को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आप अपने आंसर कंपेयर कर लीजिए, और जहां डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं मुझे अपना सोल्यूशन भेज सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसका करेक्ट सोल्यूशन क्या है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब आप अपने आंसर चेक कर लेना कि आपने सही किया कि नहीं। सबसे पहला एग्जांपल, यहाँ पे मैंने क्या बताया, सबसे पहले रूल 1, नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करने हैं। यहाँ पे कितने हैं 1, यहाँ पे कितने हैं 2। इसका मतलब क्या है, रूल 1 क्या कहता है, जहां नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा वो नंबर बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे 72 बड़ा है। बाकी सभी एग्जांपल में आप चेक करें, नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों नंबरों में सेम है। यहाँ 3 3 है, 3 3 3 3 5 5, तो यहाँ पे रूल 2 ही काम आएगा। रूल 2 क्या कहता है, सबसे लेफ्ट से शुरू करना है, जहां आपको दिखे कोई एक नंबर बड़ा है दूसरे से, इसका मतलब वहां पर रुक जाना। यहाँ पे क्या 4 सेम है, अब आगे बढ़े। 3 भी सेम है, अब वहां पे चेक कीजिए 2 9 में से कौन है 9 बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर पूरा इससे बड़ा है। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, सबसे लेफ्ट से शुरू करना है, यहाँ रूल 2 ही काम आएगा। यहाँ पे 7 बड़ा है 1 से, इसका मतलब 777 111 से बड़ा है। यहाँ चेक कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों स्पेशल केस, यहाँ पे 5 भी बराबर है, 3 ही बराबर, 2 भी बराबर। ऐसे केस में क्या होता है, नंबर दोनों बराबर है, ये दोनों नंबर इक्वल है, 533 इक्वल, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों इक्वल नंबर है। इस केस में देखते हैं, पहला बराबर है, दूसरा बराबर है, तीसरे डिजिट में क्या है 6, 3 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, ये नंबर इससे बड़ा है। ठीक है, चलिए बच्चों एक आखिरी टॉपिक और पढ़ लेते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। बच्चों अक्सर ऐसा होता होगा, आप जब भी सुबह मॉर्निंग प्रेयर करते हैं स्कूल में, तो आपके टीचर्स कहते होंगे बच्चों असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हाइट के हिसाब से आप खड़े हो जाइए, सबसे छोटा आगे, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उससे पीछे, सबसे बड़ा सबसे पीछे। ये ऑर्डर क्या है, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपको सबसे पहले छोटा नंबर रखना है, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाते हैं इस ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका उल्टा होता है, उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले रखा जाता है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे छोटा सबसे पीछे। उसमें क्या होता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो 4 नंबर हैं,
72, 433, 2, 9। ठीक है। अब अगर आपको मैं कहता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में इसको आप अरेंज कीजिए, इन 4 नंबर्स को कैसे करेंगे? मैंने क्या कहा था, सबसे छोटा पहले, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, सबसे बड़ा पीछे। इन सब में से सबसे छोटा नंबर कैसा है, कैलकुलेट कीजिए। अभी मैंने पढ़ाया आपको कंपेयरिंग नंबर्स, राइट? दो नंबर कैसे कंपेयर करें, ऐसे आप कंपेयर कीजिए, सब निकालिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है। आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे छोटा नंबर इसमें 2 है, तो 2 सबसे पहले आएगा। उसके बाद 2 को छोड़ के उसका 2 आप अरेंज कर चुके हैं। उसके बाद अब इन तीनों नंबरों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 9। इसके बाद 9 आएगा। अब हमें क्या चाहिए, 9 के बाद इन दोनों में से कौन सा सबसे बड़ा है, इन दोनों में से 72 इससे बड़ा है। इसके बाद क्या बचा, आखिरी नंबर 433। तो आप देख लीजिए, तो 4 नंबर आपको दिए थे, आपको असेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों ने अरेंज कर लिए हैं। सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, सबसे बड़ा पीछे। ये ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर है। इसी को उल्टा कर लेंगे आप तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर बन। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सबसे बड़ा पहले ले लीजिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर, ये आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए बच्चों, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं दोनों ऑर्डर की, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर की। सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर प्रैक्टिस कर लेते हैं। बच्चों आप लोग क्या कीजिए, ये तीनों ऑर्डर आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, खुद से एक बार सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद आप प्ले करके कंपेयर कीजिए कि आपने सही किया है गलत। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना डाउट पोस्ट कीजिए, मैं आपको सही जवाब दूंगा। तो चलिए पहला चेक कर लेते हैं। हमारे पास इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इसमें 1। तो 1 को आप सबसे पहले यहाँ रख लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से, 2। इसके बाद क्या आएगा, 2। इसके बाद इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 3। ठीक है। इसके बाद आपको इससे बड़ा नंबर निकालना है, जो कि इनमें से सबसे छोटा होना चाहिए, वो क्या है, 4। इसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या है इनमें से बचा है, 5। इसके बाद 6। ठीक है। तो पहला जो ये ऑर्डर था, इसका असेंडिंग ऑर्डर बनता है ये। चलिए अब अगले ऑर्डर का देख लेते हैं, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या बनता है। इनमें से सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। इसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा बचता है इनमें से, 56। इसके बाद इन 3 नंबर में सबसे छोटा नंबर क्या बचता है, 72। इसके बाद इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 772। अब इसका एक ही नंबर बचता है, 7256। तो दूसरे ऑर्डर का असेंडिंग ऑर्डर बनता है ये। चलिए लास्ट चेक करें, लास्ट ऑर्डर का इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 1। इसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या है इसमें से, 2। इसके बाद सबसे छोटा 3। इसके बाद इन 5 नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या है, 4। इसके बाद सबसे छोटा क्या है, 5। इसके बाद सबसे छोटा क्या है, 6। उसके बाद 7। उसके बाद 8। ठीक है बच्चों, ये तीनों ऑर्डर का असेंडिंग ऑर्डर ये बना। ठीक है। अब एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। चलिए बच्चों, एक आखिरी ऑर्डर की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक लास्ट वर्ड क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 3 एग्जांपल आपके ऐसे हैं, इसको भी आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए बच्चों, अब चेक करते हैं, आप अपने आंसर मेरे आंसर से मैच कराइए कि आप सही हैं गलत। सबसे पहला क्या है, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर करना, तो हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा नंबर। इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5। इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इससे छोटा नंबर। इनमें से अब जो सबसे बड़ा होगा इसका छोटा होगा अगला नंबर। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, अब 4। उसके बाद इनमें सबसे बड़ा क्या बचा, 2। ठीक है। अब इसमें से चेक करें, सबसे बड़ा नंबर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटे। सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें से, 991।
अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा बना? 235। अब इन तीनों नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा? 8। इनमें से कौन सा है? 3। आखिरी में बचा 2। अब इनमें से इस सीक्वेंस में चेक कर लेते सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 16। अब 15, अब 14, इनमें से 13, इनमें से 12, अब 11। तो बच्चों ये है डिसेंडिंग ऑर्डर इस ऑर्डर का, ठीक है। तो बच्चों आप ऐसे खूब प्रैक्टिस कीजिए। कोई क्वेश्चन आपको अगर कोई ना समझ में आए आप मुझे कमेंट कीजिए और खूब प्रैक्टिस कीजिए किताबों में से, उनमें से कोई क्वेश्चन समझना आप मुझे कमेंट सेक्शन पोस्ट कर सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू बच्चों, बाय।